जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने रामपुर पटेल मोहल्ला में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को राशन वितरित किया। रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत भी बिलहरी क्षेत्र में स्थित राशन दुकान में अन्न उत्सव मनाया गया। इस मौके पर हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। बाल गंगाधर तिलक वार्ड सहित स्वामी विवेकानंद मंडल में भी हितग्राहियों को अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत राशन प्रदान किया गया। इस योजना का बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों ने लाभ लिया। एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे ठकोसला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पात्रता पर्ची बनाने में भेदभाव हो रहा है। जरूरतमंद आज भी अनाज के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कैसा अन्न उत्सव। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में वायरोलॉजी लैब के नए स्वरूप में उद्घाटन किया गया। एक दिन में 2000 से ज्यादा कोविड सैंपल्स की जांच अब संभव होगी। प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी लैब जबलपुर में है। बिलहरी पिंक सिटी क्षेत्र में हुए अग्नि हादसे से बचाए गए आदित्य सोनी और उनकी माताजी को देखने के लिए सांसद राकेश सिंह जबलपुर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने इस दुखद घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और सोनी परिवार को शासन की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान इन दिनों ईसाई समुदाय के निशाने पर है। करीना ने करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल नाम की किताब का विमोचन किया है। इसमें बाइबल शब्द जोड़ने से ईसाई समाज नाराज है और सड़कों पर उतरकर करीना के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नगर निगम की सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कर और जल शुल्क को कम करने की मांग लगातार उठ रही है। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद का कहना है कि यदि उमरिया, पिपरिया और सुंदरपुर के निवासियों से सिविल लाइन के बराबर टैक्स वसूला जाएगा तो गरीब परिवार कैसे जिंदा रहेगा। शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित ओबीसी आवेदकों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ओबीसी महासभा के बैनर तले एक ज्ञापन देने पहुंचे आवेदकों ने बताया कि हाल ही में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वो इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। जीसीएफ स्थित स्टेट बैंक की शाखा में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताने और शाखा में दलाली प्रथा चलाने का आरोप लगाते हुए बैंक के उपभोक्ताओं ने विजयनगर स्थित मुख्य शाखा में सहायक महाप्रबंधक को एक शिकायत सौंपकर दलालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइन। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने किया यादव मोहल्ला में अन्न उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। हितग्राहियों को वितरित किया राशन। अन्न उत्सव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। योजना के जरिए सरकार पर राजनीति करने का लगाया आरोप। मनुष्य के जीवन में 3 जरूरतें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये जरूरतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आम जनता की इन आवश्यकताओं को प्राथमिकता से पूरा कर रही है। ये कहना है जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव का, जो रामपुर पटेल मोहल्ला में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर रहे थे। अन्न उत्सव कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा हितग्राहियों को राशन भी प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर में मनाए जा रहे अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन संस्कारधानी में भी किया गया। जिले में मुख्य कार्यक्रम रामपुर पटेल मोहल्ला में आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा जनता से संवाद का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। अच्छे से चल पाया सर जी, और बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। अपनी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती है अपना माल बेचने के लिए? सर जी मैं जो पास है वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। प्रभारी मंत्री के अनुसार आम जनता की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरा किया जा रहा है। बेघर लोगों के लिए एक छत की, एक कमरे की व्यवस्था की। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि तमाम मध्य प्रदेश की 25,000 राशन दुकानों पर
लगभग 5 करोड़ लोगों के लिए एक साथ में ये राशन वितरण का काम शुरू हो गया और आज की तारीख से बिल्कुल मुफ्त में मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के किसान के लिए दिया जा रहा है। इसलिए एक बार हम ताली बजाएंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए। धन्यवाद, हम धन्यवाद देते हैं। पिछले 70 सालों में बने हालातों में अब सुधार हो चुका है। देश विकास की ओर अग्रसर है। शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन उपलब्ध कराएंगे। राशन कार्डों पर 35 किलो राशन पूर्वानुसार मिलता रहेगा। हालांकि अपने आप में यह हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे बड़ी योजना है। मैं मान सकता हूँ कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी भारत सरकार गरीबों के पोषण के लिए दे रही है। इससे बड़ी योजना और अभिनंदनीय योजना शायद। जब संकट का सबसे बड़ा समय था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रीगणों ने और प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से सहयोग करके जिस प्रकार की व्यवस्था की है, यह मैं मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान के जो कैलेमिटी एक प्रकार से जो आपातकाल है, सबसे बड़ा योगदान है। अरुण यादव ने विरोध किया है कि पीएम सीएम की फोटो है और कह रहे हैं कि 2011 में मनमोहन जी ने जो योजना लेके आई थी उससे बीजेपी अपनी छवि चमका। कतई नहीं, ये योजना अटल जी की योजना थी शुरुआत में 2002 में, जो अंत्योदय योजना उन्होंने शुरू की थी पीले और नीले राशन कार्डों। शायद अरुण यादव जी को इतिहास याद नहीं है, राजनीति की जानकारी तो नहीं है। आप उनको बता देना, मनमोहन जी की कोई योजना नहीं थी। दिग्विजय सिंह जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाजार लुटने लगे थे महंगाई के कारण, कोई योजना शुरू नहीं हुई थी और उनको कहने का कोई हक नहीं है, अधिकार। अन्न उत्सव के दौरान प्रभारी मंत्री के द्वारा हितग्राहियों को राशन किट भी प्रदान की गई। बलराम राय, रजनी वाल्मीकि। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत बिलहरी क्षेत्र में भी स्थित राशन दुकान में अन्न उत्सव मनाया गया। इस मौके पर हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया। रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत बिलहरी स्थित राशन दुकान में भी अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद रिंकू विज के द्वारा हितग्राहियों को दिसंबर माह तक का राशन प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आज समस्त राशन दुकानों में अन्न उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से पीड़ित मानवता के क्षेत्र में एक ये अद्भुत कदम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिसंबर तक का राशन प्रत्येक परिवार को 5 किलो एक व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है। निश्चित रूप से कोविड के समय में पीड़ित मानवता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। आज कितने परिवार? आज लगभग यहाँ पे 100 परिवारों को सांकेतिक रूप से बांट रहे हैं। बाकी जितने कार्डधारी हैं सबको पूरा राशन मिलेगा। सांकेतिक रूप से 100 लोगों को दिया जाएगा। रानी अवंतीबाई वार्ड के अंतर्गत सम्माननीय रिंकू विज जी ने सांकेतिक रूप से खाद्यान्न का वितरण किया एवं सभी हितग्राहियों को अब यह खाद्यान्न जो फ्री बांटना है, सम्माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे 80 करोड़ हितग्राही जो चिन्हित किए गए हैं, गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के सभी को आज पूरे भारत देश में यह राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों के हित के लिए शुरू किए गए इस अन्न उत्सव के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी देते हुए इसका लाभ लेने के लिए जरूरतमंदों को भी प्रेरित किया गया। बाल गंगाधर तिलक वार्ड सहित स्वामी विवेकानंद मंडल में भी हितग्राहियों को अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत राशन प्रदान किया गया। इस योजना का बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों ने लाभ उठाया। अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत बाल गंगाधर तिलक वार्ड में वार्ड संयोजक अवधेश यादव, एसके मुद्दीन सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पात्र हितग्राहियों को राशन वितरित कराया गया। वार्ड संयोजक अवधेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीबों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसका लाभ भी हितग्राही उठा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक वार्ड के अंतर्गत में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ सम्मानित आदरणीय एसके मुद्दीन जी, हमारी पूर्व पार्षद आदरणीय अनीता यादव जी, हमारे क्षेत्र की मातृशक्ति पूजा वाधवानी जी एवं श्री रामदयाल यादव जी, हमारे क्षेत्र के सभी श्रेष्ठ एवं कनिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं की सहभागिता उपस्थिति पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश सरकार के अन्न योजना के अंतर्गत में हम सब लोगों ने आज हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में सभी राशन दुकानों में शासन की जो निःशुल्क राशन व्यवस्था थी उनमें बढ़ चढ़कर सहभागिता देते हुए क्षेत्र के लोगों को राशन सुलभ और निःशुल्क मुहैया हो सके
सबका साथ सबका विकास के चरितार्थ करते हुए हम धन्यवाद मोदी जी को आह्वान करते हैं। स्वामी विवेकानंद मंडल में भी अध्यक्ष योगेश बिलोहा के नेतृत्व में हितग्राहियों को राशन किट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए संकल्पित है और इसी के तहत अन्न उत्सव का आयोजन हुआ है। आज हमारे स्वामी विवेकानंद मंडल अंतर्गत कमला नेहरू वार्ड में भी सभी हितग्राही जो राशन के पात्र हैं वो यहाँ सम्मिलित हुए। कमला नेहरू वार्ड में माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी की मुख्य उपस्थिति में एवं भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी की उपस्थिति में हमारा आज का कार्यक्रम यह संपन्न हुआ। प्रत्येक गरीब को के घर में चूल्हा जले, प्रत्येक गरीब को राशन हो, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के जो हैं उनका संकल्प है। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन वितरण किया जाना है। आज की से यह मध्य प्रदेश में विधिवत इसकी शुरुआत हो गई। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने भी क्षेत्र की जनता को शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताया। विश्व के सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत यहां से हुई और आप सबको जान के आश्चर्य होगा 130 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रति माह ये मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। और ये राशन केवल अभी भर नहीं, हमारे कानों में आवाज आती है कई बार कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। कोरोना आगे तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन गरीब को दीपावली तक ये मुफ्त अनाज इसी तरह से मिलता है। एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित सभी उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे ठकोसला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पात्रता पर्ची बनाने में भेदभाव हो रहा है। जरूरतमंद आज भी अनाज के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कैसा अन्न महोत्सव। विजयनगर में अन्न उत्सव का विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आपदा प्रबंधन कमेटी की अनुशंसा पर जिन परिवारों की लिस्ट बनाई गई थी उनकी पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा रही है। जरूरतमंद परिवार अब भी राशन के मोहताज हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राशन दुकानों से भाजपा कार्यकर्ताओं के जरिए अनाज वितरण कराकर राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश की जा रही है। अनाज महोत्सव मना रहे हैं, फर्जी है। जनता को मूर्ख बनाने का काम करो, उसमें प्रशासन भी शामिल है। आपको बंद कराना होगा। पहले बताइए कि अन्नोत्सव क्या होता है। आपने बोला मुफ्त में हम अनाज देंगे, कोई मुफ्त में नहीं दे रहे। जनता परेशान है। कोरोना काल में पर्चियां भरवाई गई थी, पात्रता पर्ची, उस पर कोई सुनवाई नहीं। वो लिस्ट में नाम नहीं है, वो सूची में नाम नहीं है, उनको नहीं दे पाएंगे। एसडीएम महोदय बोलते हैं 23 तारीख को घोषणा होती है, 24 तारीख को पोर्टल बंद हो जाता है। सरकार गरीबों के साथ छलावा कर रही है, उनका राशन छीन रही है। ये अन्नोत्सव उस चीज़ का मना रहे हैं कि उनका राशन छीन के हम अपना घर भर रहे हैं। और कांग्रेस आनंद महोत्सव मना रहे हैं कि हम उनका वो राशन छीन के हम अपना और अपने कार्यकर्ताओं का घर भरेंगे। कांग्रेस कमेटी इसका विरोध प्रदर्शन करती है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि जिन राशन की दुकानों में पोस्टर, बैनर और बीजेपी के झंडे लगे हैं वो उसको उतारा जाए, नहीं तो हम सड़क पर फिर उतर के फिर आंदोलन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को पात्रता पर्ची जारी कराने की मांग की गई है। आज अन्न उत्सव जो चल रहा है मध्य प्रदेश शासन के तहत, तो इनकी मांग है कि जो कोरोना काल में घोषणा हुई थी, उस घोषणा के दौरान जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको राशन दिए जाने की घोषणा के लिए फॉर्म जमा कराए थे और वो फॉर्म पोर्टल बंद हो जाने के कारण आज तक अपलोड नहीं हुए। उनको राशन नहीं मिल रहा है, जबकि राशन उनको मिल रहा है जिनको पहले से राशन मिलता आ रहा है। तो उसका विरोध किया जा रहा है। विशेष लोगों को वहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है, तो ये हम सोच रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान विजयनगर अहिंसा चौक के पास देर तक हंगामा मचा रहा। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में वायरोलॉजी लैब का नए स्वरूप में उद्घाटन किया गया। अब एक दिन में 2000 से ज्यादा कोविड सैंपल्स की जांच संभव होगी। यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी लैब जबलपुर में है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में बनी वायरोलॉजी लैब के विस्तृत एवं नए स्वरूप का लोकार्पण डीन डॉक्टर पीके कसार द्वारा किया गया। अब 2000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच संभव होगी। इसके पहले तक इस लैब में कोरोना के 1500 सैंपल्स की जांच होती थी। हमारी वायरोलॉजी लैब जो मई
2020 में प्रारंभ हुई थी 300 की कैपेसिटी का। उसका पहले चरण में हमने एक्सटेंशन करके 900 कैपेसिटी की। अब दूसरे चरण में इसका एक्सटेंशन करके 1840 की कैपेसिटी हमें शासन ने कही है। वैसे हम लोगों ने जब वर्कलोड ज़्यादा था तब 2000 तक भी सैंपल किए थे, और अभी भी यदि वर्कलोड ज़्यादा आता है तो हम 2000 से भी अधिक ज़्यादा सैंपल करेंगे। हम लोग अभी 8 घंटे से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे रहे हैं, अर्थात सैंपल लेने के इतने जल्दी ही उसको रिपोर्ट मिल जाती है, तो मरीजों की स्थिति के बारे में हमें मालूम हो जाता है कि वह पॉजिटिव है, और यदि वो पॉजिटिव है तो उसका त्वरित सेग्रीगेशन अलग करके उसको रख दिया जाता है, जिससे कि वो दूसरे को बीमारी न फैला सके। आज प्रशासन के सहयोग से हमारी लैब को विस्तारित करते हुए इसकी क्षमता को बढ़ा के 1800 किया गया है, और इस 1800 की क्षमता में हम लगभग 2200 से 2500 टेस्ट पर डे कर लेंगे। हमने सारे अपने गणमान्य अधिकारी और कर्मचारी और साथी बंधुओं को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स दिए हैं, और इसी के लिए एक मोमेंटो हमने डीन सर को भी दिया है, सुपरिटेंडेंट सर को दिया है, और सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आगे भी पर्यावरण की रक्षा के लिए इसी तरह से पौधे लगाएं और उनकी रक्षा करें। चिकित्सकों ने बताया कि कोविड जांच के लिए यह लैब प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी लैब बन गई है, जो आपदा के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिल्हैरी पिंक सिटी क्षेत्र में हुए अग्नि हादसे से बचाए गए आदित्य सोनी और उनकी माताजी को देखने के लिए सांसद राकेश सिंह जबलपुर अस्पताल पहुंचे, और उन्होंने इस दुखद घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और सोनी परिवार को शासन की ओर से हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। पिंक सिटी में हुए अग्निकांड में अपनी पत्नी, बहन और भांजी को खो चुके आदित्य सोनी और उनकी माताजी को सांत्वना दे साथ कैंट विधायक अशोक रोहानी भी जबलपुर अस्पताल पहुंचे, और उन्होंने सोनी परिवार को भरोसा दिलाया कि शासन की ओर से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही इस घटना की जांच कराने की भी बात कही है। जबलपुर में एक अत्यंत दुखद घटना बिल्हैरी क्षेत्र में हुई, जहां आदित्य सोनी जी, उनका परिवार रहता है। अचानक रात के समय पर आग लगी और परिवार के 3 लोग उसके कारण से संसार को छोड़कर गए। बहुत दुखद घटना है। मैं जबलपुर कल ही पहुंचा, और मुझे आज सुबह कैंट क्षेत्र के विधायक माननीय रोहानी जी ने जानकारी दी कि एक गंभीर घटना हुई है, लेकिन चूंकि उनके परिवार में घर में इस समय कोई भी नहीं है, और आदित्य जी की माताश्री यहाँ अस्पताल में अभी भर्ती हैं, तो उनका कुशल क्षेम जानने के लिए मैं और विधायक जी दोनों यहाँ पर आए थे। बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, स्वाभाविक है, लेकिन धैर्य रखने का आग्रह मैंने उनसे किया है। उनकी कठिनाई बहुत अधिक है। मैंने ये भी कहा है कि सरकार प्रशासन से जो भी सहयोग और मदद की उम्मीद आपको होगी वो हम लोग करेंगे। कल जो मृतक थे उनका पंचायतनामा कार्यवाही कार्यपालिक दंडाधिकारी से कराया जाकर मेडिकल कॉलेज में उसका पीएम कराया गया है, और जो फायर ऑफिसर होता है उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और उन्हें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग दुर्घटना होना लेख किया है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है, अभी जांच जारी है। और वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और जल्द ही आग लगने के कारणों का पता चल जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान इन दिनों ईसाई समुदाय के निशाने पर है। करीना ने करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबिल नाम की किताब का विमोचन किया है। इसमें बाइबिल शब्द जोड़ने से ईसाई समाज नाराज है और सड़कों पर उतरकर करीना के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईसाई समाज ने पुलिस कंट्रोल रूम के सामने बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही करीना कपूर खान ने जिस पुस्तक करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबिल का विमोचन किया है उससे बाइबिल शब्द हटाने की मांग की। ईसाई समाज के लोगों का कहना है कि बाइबिल उनका पवित्र ग्रंथ है, उसके नाम का ऐसा उपयोग उचित नहीं है, लिहाजा करीना कपूर खान पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। अपनी एक किताब लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबिल रखा है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे ईसाई समाज में रोष व्याप्त है। हमने 2 बार शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पे एक बार थाने में भी एक बार ज्ञापन दे चुके हैं, FIR दर्ज कराने और किताब को बंद कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई ना हो सके। करीना कपूर खान का पोस्टर जलाया यहाँ पे थाने के सामने, ताकि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ये किताब बैन की जाए। ये हमारे समाज के लिए एक अत्यंत दुखद घटना है कि ये किताब जो है
ये आम जनता के बीच 10 तारीख को उपलब्ध हो जाएगी और घर घर अमेजोन के माध्यम से पहुंच जाएगी। हम मांग करते हैं कि ये किताब को बैन किया जाए, बंद किया जाए और करीना कपूर खान के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। विरोध प्रदर्शन के चलते घंटाघर के पास देर तक मजमा लगा रहा। नगर निगम की सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाकों में संपत्ति कर और जल शुल्क को कम करने की मांग लगातार उठ रही है। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद का कहना है कि यदि उमरिया, पिपरिया और सुंदरपुर के निवासियों से सिविल लाइन के बराबर टैक्स वसूला जाएगा तो गरीब परिवार कैसे जिंदा रहेगा। वार्ड क्रमांक 79 के पूर्व पार्षद ने एक पत्र नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर को सौंपकर मांग की है कि उमरिया, पिपरिया, सुंदरपुर में रहने वाले गरीब परिवारों के संपत्ति कर और जल शुल्क में कमी की जाए। साथ ही मृत पशुओं को उठाने के लिए वसूली जाने वाली राशि भी कम की जाए। जैसे मेरा वार्ड 2 विधानसभा का है, कैंट का और पनागर का, और कैंट का जो सिविल लाइन एरिया वो वीआईपी एरिया है। इन्होंने जो राजस्व टैक्स है जो इनने सिविल लाइन का पूरे ग्रामीण में लगा दिया। अब जिसका मकान 50,000 का है उसको तुमने 20,000 टैक्स भेज दिया है, वो आदमी दहशत में मारा जा रहा है। तो शासन ने जो वादा किया था कि हम 0% टैक्स लगाएंगे, हम वही आयुक्त महोदय से हमने मोबाइल में भी चर्चा करी, उन्होंने भरोसा दिया है कि हम आपका टैक्स सुधार कार्य करेंगे। जब तक टैक्स सुधार कार्य नहीं होते हैं, नहीं तो हम पूरी जनता के साथ आकर आंदोलन करेंगे और आकर नगर निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रशासक राज है तो अपनी मनमर्जी चलाओगे। पूर्व पार्षद का कहना है कि नगर निगम सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाकों में पहले नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए, उसके बाद शहर की तरह टैक्स लिया जाए। शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित ओबीसी आवेदकों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ओबीसी महासभा की बैनर तले ज्ञापन देने पहुंचे आवेदकों ने बताया कि हाल ही में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वो इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। ओबीसी महासभा के बैनर तले वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित आवेदकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि हाईकोर्ट में शासन द्वारा दिए गए अभिमत से प्रतीक्षा सूची में शामिल चयनित आवेदक इस सूची से बाहर हो गए हैं, लिहाजा उन्हें दोबारा इसका लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित ओबीसी आवेदक जो पिछले 3 वर्षों से हम चयनित सूची में हैं, प्रतीक्षा सूची में हैं, अचानक से सरकार के द्वारा के महाधिवक्ता के द्वारा दिए न्यायालय में अभिमत के कारण बाहर हो गए। 13% ओबीसी आरक्षण के पद को रिजर्व किया जा रहा है और 14% पर भर्ती की जा रही है। लेकिन इसमें हमारा दोष क्या है? हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम प्रत्येक 52 जिले में ज्ञापन कार्यक्रम रखा हुआ है और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को गंभीरता से लें, अन्यथा हम समस्त जाति संगठन के माध्यम से ओबीसी महासभा के बैनर तले मध्य प्रदेश की राजधानी में सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक हम अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने न्याय यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। जीसीएफ स्थित स्टेट बैंक की शाखा में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते और शाखा में दलाली प्रथा चलने का आरोप लगाते हुए बैंक के उपभोक्ताओं ने विजयनगर स्थित मुख्य शाखा में सहायक महाप्रबंधक को एक शिकायत सौंपकर दलालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। जीसीएफ स्थित स्टेट बैंक में कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने एक शिकायत क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक प्रबंधक को सौंपी है। उनका आरोप है कि कर्मचारियों का बर्ताव ग्राहकों के प्रति ठीक नहीं है और बैंक की शाखा में दलाल राज भी चल रहा है, जिसकी जांच कराने की भी मांग की गई है। भारतीय स्टेट बैंक की जीसीएफ शाखा है, यहाँ हमारा बचत खाता है। हम यहाँ किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो हमें हर एक कार्य में टीका टिप्पणी की जाती है। हमारी माता जी हैं 81 वर्षीय, हम उनकी पासबुक लेकर गए, हमको मैनेजर ने कहा जिनकी किताब है क्या वो गूंगे बहरे अपाहिज हैं? ये कौन सी टीका टिप्पणी का तरीका है? किसी भी चीज़ के लिए अगर हम लाइन में लगते हैं, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, हमको टाला मटोली की जाती है। वहीं यदि कोई और अन्य व्यक्ति इनसे जुड़े हुए जो प्रतिनिधि बैंक में इनके बुलाए हुए, वो यदि किसी कार्य को लेके जाते हैं तो तुरंत संपादित हो जाता है। किसी भी काम से जाता है, यदि कोई अपने लोन के काम से जाता है तो मैडम का कहना है ये संबंधित व्यक्ति खड़ा है, इससे मिल लो, ये नोटरी करा देगा, ये सारे काम करा देगा। कुल मिला के यहाँ पूरा दलालों का डेरा बना हुआ है। फुटेज में आप देख सकते हैं, शाम 5 से 7 बजे के बाद दलालों का यहाँ डेरा बना रहता है। कोई भी काम कराना है उसमें दलालों की महारत हासिल है। जो काम ना हो रहा हो तुरंत में दलाल करा देते हैं। पूरी तरह से मिली भगत है। फील्ड ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, अन्यथा उनकी मर्जी के बिना कोई बाहरी व्यक्ति है जिसको वरीयता प्राप्त नहीं, वो कैसे आकर यहाँ पे काम किसी संचालित कर सकता है। इसके विषय में हमने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में भी आवेदन दिया है कल, और यहाँ भी हमने
सीएम हेल्पलाइन में भी हमने कंप्लेन कर चुकी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत शहर की हर दिशा में पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तिलहरी क्षेत्र में सुरक्षित स्थानों पर नीम के पौधे रोपकर पर्यावरण को समृद्ध करने का संकल्प लिया गया। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन को सुधारने के लिए पौधारोपण जरूरी है ताकि सबको साफ स्वच्छ वातावरण और शुद्ध ऑक्सीजन मिले। इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ दैनिक भास्कर का पौधे अपने परिजन अभियान निरंतर जारी है। अभियान की इसी कड़ी में तिलहरी स्थित SKR रेसिडेंसी और शिवार्थ एलेंजा में पौधारोपण हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बैठ सकते हैं। पौधे अपने परिजन दैनिक भास्कर के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है बहुत ही सराहनीय कदम है और अभी तक मुझे पता चला है कि हज़ारों पौधे भास्कर परिवार द्वारा और लोगों के प्रयास से रोपे जा चुके हैं, जो कि निस्संदेह आगे चल के हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अतुलनीय प्रयास है। ये जो दैनिक भास्कर की पहल है जिसमें वृक्षारोपण हो रहा है, ये पहल बहुत अच्छी है। ये वृक्षारोपण सब जगह करना चाहिए और हर इंसान को ही पर्यावरण को बचाने के लिए ये करना ही चाहिए। इसी प्रकार गोरा बाजार एरोसिटी में प्रकृति प्रेमियों ने नीम के पौधे रोपकर धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प दोहराया। दैनिक भास्कर का ये जो अभियान है वृक्षारोपण का, ये एक लोगों में ऐसी जागरूकता लेकर के आ रहा है कि हर किसी को लग रहा है कि उसके पास जहाँ कहीं भी स्थान हो वो वहाँ पे वृक्षारोपण करे। इस 2 साल के कोविड-19 के पेंडेमिक ने ये भी बता दिया कि वृक्षारोपण कितना आवश्यक है। जरी सी तबीयत खराब होती है और हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? वृक्षारोपण नहीं होना या वृक्षारोपण कम होना। ग्लोबल वार्मिंग भी अपने आप में ये सिद्ध करता है कि वृक्षारोपण कितना आवश्यक है। तो आज हम इस दैनिक भास्कर के अभियान के साथ जुड़ करके अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और वृक्षारोपण अवश्य होना चाहिए। सभी को ये सीख लेना चाहिए कि हर वर्ष अपने जन्मदिन के निमित्त जो कई संस्थाएं करती है, हमें भी व्यक्तिगत रूप से एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अभियान के जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण की